सहारा के दो सबसे बड़ी कंपनी सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग जो 2012 तक बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, रातों रात सुब्रत रॉय ने दोनों कंपनियों का जो बॉन्ड था, पैसा था, वो रातों रात क्यूसअप में कन्वर्ट कर दिया गया और सेबी को बता दिया गया कि हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट अब आप करेंगे। जब सहारा को पकड़ा, कुछ गड़बड़ उनमें पाया गया और सहारा के सुब्रत रॉय को जेल में डाला गया, तो वहां पे सुब्रत रॉय ने दिखा दिया कि हम सब निवेशकों का पेमेंट कर चुका है और रातों रात बॉन्ड को बदल। इसके ऊपर एसएफआईओ का जांच हो रहा है और जांच में पाया गया कि सहारा गलत है। आगे क्या होगा ये चीज हम आपको नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी से सुनाने जा रहे हैं। अभी क्या प्रक्रिया है, क्या जांच में पाया गया, क्या हो सकता है, क्या गवाही तौर पर किसको बुलाया जा सकता है, किससे पूछताछ किया जा सकता है, ये जांच पूरी तरह से अच्छी तरह से किया जा रहा है और अच्छी तरह से इस पे गवाही तैयार किया जा रहा है। तो आपको नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी से सुनाते हैं पूरा बात को, जो विश्व भारती जनसेवा संस्थान के संस्थापक हैं। चाहे वो सहारा के पक्षकार हो या सहारा के विरोधी हो, सभी के लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि सच्चाई जितना जल्द लोग कबूल कर लें उतना अच्छा होगा। शेख चिल्ली के हसीन सपनों से थोड़ा बाहर निकल जाइए, यथार्थ पर आ जाइए। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे कि लोगों को सच्चाई से रूबरू करावें, ताकि लोगों का समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ताश के पत्तों से महल नहीं बनाया जाता और रेत का दीवार जो होता है वो भी भरभरा के गिर जाता है। सहारा इंडिया की सेम कहानी यही है। हम लोगों ने जितना कुछ छानबीन किया, जितना इसके अंदर घुसे, उतना ही दलदल पे दलदल नजर आता चला गया। हम बहुत बड़े दलदल में फंसे हुए हैं। इससे हमको बाहर निकलने के लिए तमाम वो रास्ते अपनाना होगा जिससे हम बाहर निकल पाए। हमें देर इसलिए हो पा रहा है कि आज भी कुछ लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंपनी पर अंधा विश्वास बनाए हुए हैं और उनको लगता है कि वो पुराना समय फिर से बहाल हो जाएगा जब एक बार फिर से हम कन्वर्जन करवा पाएंगे और मोटी मोटी कमीशन सहारा से ले पाएंगे। ऐसा अब कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का अपना दायरा बढ़ गया, लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच में जो भी निकलेगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर आएगा। भाई नौशाद जी ने भी जो बातें कहा वो बिल्कुल सही बात है। एसएफआईओ का जो जांच हुआ था उसका रिपोर्ट माननीय संसद के पटल पे रखा हुआ है, उसकी कॉपी हम लोगों को भी हाथ लगी है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, जिसको सहारा के पक्षकार लोग मानने को तैयार नहीं होते, पता नहीं कितना उनका आत्मा मर गया है, समझ में नहीं आता, साफ मुकर जाते हैं कि हम लोगों ने कोई कन्वर्जन नहीं किया। जबकि एसएफआईओ का जांच रिपोर्ट कह रहा है कि कन्वर्जन हुआ है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ है। चूंकि एसएफआईओ केवल कंपनी की जांच करती है जो 9 कंपनियों का दिया गया है, जिसमें सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड से लेकर के सहारा फाइनेंशियल, कमर्शियल और प्राइम सिटी वगैरह जो कंपनी है, केवल उसकी जांच करना है। सहारा का सोसाइटी का जांच वो नहीं कर सकते, वो उनके दायरे में नहीं आता। तो जो कंपनी का जो जांच हुआ उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसको हम नकार नहीं सकते। एसएफआईओ जांच कर रही है और इतना लंबा समय से जांच कर रही है, तो उसने लिखा है कि हाँ, सहारा का पैसा एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है कि सहारा के जो पक्षकार हो उनका ज्यादा नॉलेज होगा कि इन पत्रों को मानने को तैयार नहीं है जो जांच एजेंसियां दे चुकी है। यही गलती तो पहले भी हम लोग किए ना। जब सेबी ने कहा था कि रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का पैसा गलत तरीके से लिया गया है, इसका पैसा वापस कीजिए, तो हम लोग सेबी के ऊपर ही उंगली उठाते थे और इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं थे। जी। और वो निर्णय इतना भारी पड़ा कि आज वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गया और आज उसी केस से कंपनी तार तार हो गई और आज इस रसातल में चली गई कि सच्चाई आपके सामने खड़ी है कि एसएफआईओ की तरफ से सहारा के एजेंटों को
जो उन कंपनियों में काम किए थे, वो चाहे सहारा के पक्ष में खड़े हैं, चाहे सहारा के विरोध में खड़े हैं, उससे एसएफआईओ को कोई मतलब नहीं है। वो किन्हीं को भी सम्मन भेज सकते हैं और अपने पास बुला करके पूछताछ कर सकते हैं। और उस पत्र की भाषा क्या है, ये सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि आपके द्वारा, कंपनी के बारे में नहीं पूछा जा रहा, आपके द्वारा बिल्कुल। कितना कन्वर्जन किस कंपनी में कराया गया है, वो अपने जमाकर्ता जो एजेंट है अपने जमाकर्ता का लिस्ट वहां देंगे। और उससे क्या होगा कि वो जो जांच में बातें आएगी, उन एजेंटों को विटनेस बनाया जा सकता है, सरकारी गवाह बनाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उनको बयान देने के लिए कहा जा सकता है। कहा जा सकता है जी। कोई भी केस जब सरकारी कंपनियां करती है, सॉरी सरकारी जांच एजेंसियां करती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो या कोई भी हो, तो उनको गवाह के रूप में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कुछ भी हवा हवाई नहीं होता, कोर्ट कचहरी में सब कुछ गवाह के ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये अपना लोग गवाह तैयार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा हुआ है। किया कौन है? सहारा का एजेंट किया है। करवाया किसने है? सहारा के अधिकारी करवाए हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो जो लोग आकर के लाइव टीवी में सीधे इस चीजों को नकार रहे हैं, अगर उनको सम्मान जाता है और वहां झूठ बोलने का अगर काम करते हैं, तो उनके साथ में जांच अधिकारी क्या क्या कर सकते हैं वो कल्पना से परे है। क्योंकि पूरी सच्चाई उन्हें पता है कि कंपनी ने क्या क्या खेल किया है। वो अपने तरीके से जांच करने के बाद एजेंटों को बुला रहे हैं। इससे अच्छा है जो सहारा का पक्ष में खड़े हैं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, अपने अल्लाह को मानते हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके सच्चाई बयान करें कि हाँ कंपनी ने क्या क्या गुल खिलाया, कैसे कैसे लोग मुसीबत में पड़े और एजेंटों को मोहरा बना करके सहारा के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस मामले को उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और कन्वर्जन का भी खेल हुआ और बाकी जो चीजें हुआ वो सारा बात स्पष्ट रूप से अगर बताते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन झूठ बोलने का अगर कोई काम करेंगे, आज मंचों पर आपके चैनल पर आकर के झूठ बोल देते हैं तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही सेम चीज जाकर के एसएफआईओ के यहाँ अगर कहते हैं तो एसएफआईओ का आपका झूठ पकड़ने में समय नहीं लगेगा। तो सच्चाई को कबूल कर लें। दूसरी तरफ बिल्कुल हम लोगों ने जैसे ही इस पत्र को देखा तो हम लोग को लगा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं और सही बात को कबूल करते हैं। ऐसे लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने तुरंत कल एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। दूसरा, हम यहीं तक नहीं रुके, एक ढाल बनने का प्रयास किए कि हम ढाल के रूप में अपने साथियों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम एक एनजीओ के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे देश का निगाह आज अपने एनजीओ में है। 30,000 से ज्यादा हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं। तो हम लोगों को मायूस नहीं होने देंगे, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इसलिए हम लोगों ने सीधे सीधे एसएफआईओ को एक पत्र लिखा और उसमें स्वीकार किया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और जो भी पूछताछ हो वो हम लोगों को बुलाया जाए, हम लोग आपके जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एनजीओ के किन्हीं मेंबर को आप बुलाते हैं, हमारे मेंबर जाने को तैयार हैं। हमने क्यों लिखा? चाहते तो हम भी बड़ी बड़ी बातें चैनलों पर आकर के बोल के निकल जाते, लोगों को केवल डराने के लिए कह देते, उत्साह वर्धन नहीं कर पाते। इससे क्या होता? 7 से 8 हजार लोगों को तो हम लोग गंवा दिए और कितने लोगों को गंवाएंगे। आज इस दीपावली के पावन पर्व में जिनके पिता, जिनके भाई सहारा से पीड़ित होकर के इस दुनिया में नहीं रहे, कभी जा करके उनके घरों में झांकिए। भले ही आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, लेकिन उनका परिवार इस घर में नहीं है, तो क्या दिवाली और क्या दशहरा।